नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटेंस, दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड है, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। नाम है हमारी हीरोइन का कोमल। कोमल और उसके चाचा के बीच की ये कहानी आपको बेचैन कर देगी, दिल तेज़ धड़कने लगेगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी है। तो आराम से बैठ जाइए, हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए। कोमल की उम्र अभी 20 साल की थी। कॉलेज में पढ़ती थी, शहर से दूर अपने गांव के बड़े से घर में छुट्टियां बिताने आई थी। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे, मम्मी शहर में अकेली रहती थी, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में कोमल हर साल गांव आ जाती। गांव का घर बड़ा था, पुराना हवेली जैसा। वहां रहते थे उसके चाचा जी रविंद्र। चाचा जी की उम्र करीब 35 साल थी। वो अकेले रहते थे। चाची जी का देहांत कई साल पहले हो गया था। रविंद्र जी गांव के सबसे हैंडसम और ताकतवर मर्द माने जाते थे। लंबा कद, चौड़ी छाती, गहरी आंखें और वो मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। कोमल छोटी थी तब से चाचा जी को बहुत चाहती थी, लेकिन इस बार जब वो गांव आई तो कुछ अलग सा महसूस हुआ। पहली ही शाम कोमल नहाकर बाहर आई। उसने सफ़ेद कुर्ती और लेगिंग्स पहने थे। बाल गीले थे, पानी टपक रहा था। चाचा जी छत पर बैठे चाय पी रहे थे। कोमल ऊपर चली गई। चाचा जी, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। रविंद्र ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए उनकी सांस रुक सी गई। कोमल अब बच्ची नहीं रही थी, उसकी जवानी खिल चुकी थी। कमर पतली, आकृति ऐसी कि नजरें हटाना मुश्किल। आ गई मेरी राजकुमारी, रविंद्र ने हंसते हुए कहा और उठकर उसे गले लगा लिया। गले लगाते वक्त कोमल का दिल तेज धड़कने लगा। वो जल्दी से अलग हो गई, लेकिन चेहरा शर्माकर लाल हो गया। रात का खाना साथ खाया, सब सोने चले गए। घर में सिर्फ कोमल और चाचा जी ही जाग रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। तेज हवा, बिजली कड़क रही थी। कोमल को डर लगता था ऐसी रातों में। वो अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कोमल डर गई। वो उठी और चाचा जी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला था। रविंद्र जी मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ रहे थे। चाचा जी, मुझे डर लग रहा है, कोमल धीमी आवाज में बोली। रविंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आ जा बेटा, मेरे पास बैठी। कोमल उनके बिस्तर पर बैठ गई। दोनों के बीच बहुत कम दूरी थी। मोमबत्ती की रोशनी में रविंद्र जी का चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। कोमल ने नजरें झुका लीं। तुझे अब भी बारिश से डर लगता है? रविंद्र ने उसके गीले बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। उनका हाथ कोमल के बालों में फंस गया। कोमल ने सिर नहीं हटाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रविंद्र का हाथ धीरे धीरे उसके गाल पर आ गया। कोमल ने आंखें बंद कर लीं। कोमल, रविंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो कोमल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। रविंद्र का चेहरा कोमल के चेहरे के बहुत करीब आ गया। उनकी गर्म सांसें कोमल के होंठों पर लग रही थीं। कोमल का पूरा बदन सिहर उठा। बस एक पल और, कुछ होने वाला था। तभी बाहर जोर की बिजली कड़की। कोमल चौंक कर अलग हो गई। चाचा जी, मैं सोने जा रही हूँ। वो जल्दी से उठी और अपने कमरे में भाग गई। उस रात कोमल को नींद नहीं आई। उसका दिल और दिमाग सिर्फ चाचा जी के बारे में सोच रहा था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। कोमल जहाँ जाती, चाचा जी की नज़रें उस पर होती। नहाने के बाद जब वो बाल सुखाती, चाचा जी छत पर आ जाते। खेत में घूमने जाती तो चाचा जी साथ चल देते। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। घर में कोई नहीं था। कोमल अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी। कुर्ती थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, पेट दिख रहा था। रविंद्र जी कमरे में आए। कोमल, पानी पिएगी? कोमल ने उठने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जी बिस्तर पर उसके पास बैठ गए। पानी का गिलास कोमल को पिलाने लगे। कोमल ने गिलास पकड़ा, लेकिन रविंद्र जी का हाथ उसके हाथ पर रुक गया। दोनों की नजरें मिलीं। कोमल, तू बड़ी हो गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है, रविंद्र ने धीमी आवाज में कहा। कोमल का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। रविंद्र जी का हाथ धीरे से कोमल की कमर पर चला गया। कोमल की सांसें तेज हो गईं। रविंद्र जी आगे झुके। उनका चेहरा कोमल की गर्दन के इतना करीब था कि उनकी सांसें उसकी त्वचा पर लग रही थीं। कोमल ने आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा बदन गर्म हो रहा था। रविंद्र जी के होंठ कोमल की गर्दन की तरफ बढ़े। तभी बाहर किसी की आवाज आई। गांव का कोई चरवाहा आया था। रविंद्र जी तुरंत उठे और बाहर चले गए। कोमल बिस्तर पर पड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए।
हर पल तनाव भरा, हर मुलाकात में कुछ होने वाला सा लगता। एक शाम नदी किनारे दोनों घूमने गए। सूरज डूब रहा था, लालिमा चारों तरफ। कोमल ने साड़ी पहनी थी पहली बार। रविंद्र जी की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थीं। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। रविंद्र जी ने कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। चाचा जी, मैं भी कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। रविंद्र जी ने कोमल को अपनी छाती से लगा लिया। कोमल का सिर उनकी छाती पर था। दोनों की धड़कनें एक साथ चल रही थीं। रविंद्र जी का हाथ कोमल की पीठ पर फिसल रहा था। कोमल ने खुद को उनके हवाले कर दिया। रविंद्र जी ने कोमल का चेहरा ऊपर किया। दोनों की आंखें मिली। होंठ इतने करीब थे कि बस छू ही जाएं, तभी कोमल के फ़ोन पर मम्मी का कॉल आ गया। कोमल चौंक कर अलग हो गई। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। उस रात के बाद कोमल ने फैसला कर लिया, वो शहर वापस चली जाएगी। छुट्टियाँ ख़त्म होने में अभी समय था, लेकिन वो और रुक नहीं सकती थी। जाते वक्त रविंद्र जी स्टेशन छोड़ने आए। ट्रेन आने वाली थी। कोमल, मैं तुझसे, रविंद्र जी कहते कहते रुक गए। कोमल की आंखें भर आईं। चाचा जी, हम दोनों जानते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ दिल में रहकर ही खूबसूरत रहती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन चुप रहे। ट्रेन आई। कोमल चढ़ गई। खिड़की से बाहर देखा तो चाचा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें नम थीं। ट्रेन चल पड़ी। कोमल ने खिड़की से हाथ हिलाया। दिल में एक मीठा दर्द था। वो जानती थी कि वो प्यार कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये थी कोमल की कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जो बहुत करीब आकर भी दूर रह गई। कभी कभी सबसे गहरी चाहतें अधूरी रहकर ही सबसे खूबसूरत याद बन जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दिल छू गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली रोमांटिक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।